ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, अभी कल अपन ने पढ़ा था इनर्शिया के बारे में, राइट है, और चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम, अच्छा कल कल अपने एक एग्जांपल दिया था कि सोफे पे, और वो वाला है ना। ठीक है, तो कल अपन ने क्या देखा था कि एक बार अपन कहाँ पे कूद रहे हैं, सोफे पे टायर रखी है, उस पे जंप मार रहे हैं। तो हम जब लैंडिंग करने वाले हुए सोफे पे, तब हमारा मोमेंटम 100 था, और बाद में हम सोफे पे गिरे और फिर हम रुक गए, तो मोमेंटम जीरो हो गया। मोमेंटम जीरो क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम 100 था, बाद में जीरो हो गया, तो कितना चेंज आया? 100 का। एक बार हम सोफे पे गिरे, एक बार हम कहाँ गिरे? फ्लोर पे। मोमेंटम वही है, 100 हुआ, 100 से जीरो। चोट कब लगेगी? चोट कब लगेगी? ज्यादा ज्यादा कहाँ लगेगी? टाइल, यहाँ पे। वहां पे सोफे पे लगेगी नहीं। कारण क्या? दोनों केस में मोमेंटम में तो डिफरेंस 100 का ही है। सही है? हाँ के ना? तो क्या फर्क, दोनों में फर्क क्या है? फर्क है टाइम का। तो देखो, हम जब सोफे पे गिरते हैं ऐसे, तो हम जब गिरते हैं तो हम तुरंत ही रुक जाते हैं। जो सोफा थोड़ा दबता है और फिर हम रुकते हैं, राइट है। तो हमारे मोमेंटम को जीरो, यहां हम टच हुए सोफे के, पर जीरो का वो मोमेंटम थोड़ा नीचे आके, तो थोड़ा टाइम लिया सोफे ने मोमेंटम को जीरो करने में, करेक्ट। जबकि जो फ्लोर है, ये तो सॉलिड है, एकदम हार्ड सॉलिड है। हार्ड सॉलिड तो सॉफ्ट सॉलिड है, ये हार्ड सॉलिड है, ये तो कि प्रेस तो होगा नहीं। तो इसी ने वही मोमेंटम को वही जीरो कर दिया, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो इसने भी मोमेंटम को 100 से जीरो किया फ्लोर ने, उसने भी किया 100 जीरो, पर उसने ज्यादा टाइम लिया, इसने कम टाइम लिया। चोट ज्यादा कहाँ लगी? फ्लोर पे। तो हम क्या समझे कि अगर टाइम कम लोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, चोट ज्यादा लगेगी, हाँ के ना? और टाइम ज्यादा लोगे तो फोर्स कम, मतलब चोट कम लगेगी। तो फोर्स, तो मुझे बताओ, एक तरफ है फोर्स, एक तरफ है टाइम। टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, चोट कम। टाइम कम तो फोर्स ज्यादा। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। पढ़ा, एक में पढ़ा था इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फोर्स एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड। पहली बार क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कर लेते हैं दूसरा एग्जांपल। ठीक है, इस बार टाइम सेम रखते हैं। टाइम मतलब, देखो ये फ्लोर है। अच्छा, अगर इस पे मैं ये गिराऊं, ठीक है, अगर मैं ये गिराऊं और एक बड़ा सा पत्थर गिरा ऊपर से, यहाँ से, दोनों चीज तुरंत रुक जाएगी गिर के, थर्ड। वो उतना टाइम लेगा जितना इसको रोकने टाइम लेगा। सही बात है ना? वो तुरंत स्प्लैश। सही बात है, दोनों में वो सेम टाइम में लेने वाला है। अरे हाँ के ना भाई, गिरे धड़। सही बात है। तो इस बार मैं दोनों चीज को फोर पे गिरा रहा हूँ। तो अब मैंने क्या फिक्स कर दिया है? टाइम फिक्स कर दिया। पहले हमने क्या फिक्स किया था? मोमेंटम। जब दोनों में चेंज कितना आना था? 100 का, करेक्ट है। फर्क किसका था? टाइम का। उसने टाइम ज्यादा लिया, टाइम कम लिया। अब मैं टाइम सेव कर लेता हूँ। वो कैसे करूंगा कि मैं दोनों चीजों को फ्लोर पे गिरा रहा हूँ, तो दोनों दोनों उतने ही टाइम में रुक जाएगी। ठीक है, अब मैं फर्क किसका ला रहा हूँ? चेंज इन मोमेंटम, मास। समझते? इमेजिन करो कि ये फ्लोर है, ग्राउंड है। अगेन मेरे पास में, इमेजिन करते, ठीक है। सो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। एक इसका बढ़िया एग्जाम्पल लूं। ठीक है, एक काम करते हैं। एक बार एक चीज को इतनी हाइट से गिराते हैं, इट्स लाइक दैट, कि मान लो कि आ, मेरे पास में ये है, ओके। इसको अगर मैं बिल्कुल जमीन के नजदीक से गिराऊं ऐसे, कुछ हुआ? ठीक है, अब मैं उसको यहाँ छोड़ू तो? सर वो डस्टर है। मैं छोड़ूंगा नहीं। सर वो डस्टर है। हाँ डस्टर भी है, पर आप समझो तो क्या होगा? डैमेज ज्यादा होगा, डैमेज ज्यादा होगा इसको। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि जब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो जब ये जाता है नीचे तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, जब ये टच करता है अर्थ को। और जब मैं इसको छोड़ता हूँ नीचे से, तो वेलोसिटी थोड़ी कम होती है, वो उससे टकराता है धीरे से, करेक्ट। वेलोसिटी कम। वेलोसिटी किससे जुड़ी हुई है? मोमेंटम से। किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है? मोमेंटम से। बात समझ में आ रही है? यस और नो?
क्लियर है? ठीक, अब ध्यान समझना। तो जिसको मैं एक चीज को मैं मेरे पास में तो एक चीज को मैं यहां से गिरा रहा हूं और उसी चीज को मैं दूसरी बार इतनी हाइट से गिराई। ठीक है, एक बार मैं यहां से गिरा रहा हूं, तो जब वो यहां से गिरना चालू होगी और जब वो जैसे ही ग्राउंड पर टकराने वाली होगी, ओके, तो मान लेते हैं इस चीज का मास है 10, और जब वो टकराने वाला हुआ या टकराने वाली हुई, तो उसका, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल इसी को लेते हैं, इसी को एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि इसका मास 10 है, ठीक है, और जब मैंने इसको बिल्कुल अर्थ के नजदीक से छोड़ा, तब आपने देखा कि कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ इसको, और जब ये बिल्कुल टकराने वाला हुआ, ये मेरा जो ये होल्डर है इसका ईयरबड्स का, तो इसकी वेलोसिटी मान लो कि थी 10 मीटर पर सेकंड, इमेजिंग करो जस्ट। तो कितना मोमेंटम हुआ इसका? मास इनटू वेलोसिटी, मास है 10, वेलोसिटी है 10, कितना आंसर आया? 100, मोमेंटम 100। ठीक है, मोमेंटम 100। अब अगर मैं इसको ऊपर से गिराऊंगा, तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा और जब ये बिल्कुल टकराने वाला होगा, तब क्या होगा? वेलोसिटी 10 से ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। अरे हाँ क्या ना? यस और नो? सही बात है, जो कॉमन एक्सपीरियंस है। हाँ क्या ना? ओके, सही बात है ना भैया? पक्का? ठीक। तो अब हाइट बढ़ा दी, तो अब जब ये टकराने, ये सेम चीज जब तक, देखो मास तो उसका सेम ही होने वाला 10, वो चीज होने वाला नहीं है। हाँ क्या ना? इसका वजन तो सेम ही रहने वाला है। वेलोसिटी होगी चेंज, मान लो कि अब वेलोसिटी होगी इसकी 100, कितनी हो गई? 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी, कितना आंसर आ गया? 1000। डैमेज ज्यादा कब होगा? जब हाइट से फेंकेंगे तब। क्यों? अब सुनो, यहां पे मोमेंटम कितना था? 100 से 0 हुआ। यहां मोमेंटम कहां से 0 हुआ? 1000 से। चेंज ज्यादा कब आया इसमें? 100 से 0 में चेंज 100 का, 1000 से 0 में चेंज 1000 का। हाँ के ना? यस और नो? सही बात है, करेक्ट है। अब मुझे बात बताओ, डैमेज ज्यादा कब हुआ? जब चेंज ज्यादा करवाना है तो डैमेज भी ज्यादा। क्यों? टाइम तो फिक्स हो गया हमारा, क्योंकि फ्लोर पे गिरने वाला है। यस और नो? अरे हाँ के ना? सही बात है। तो आप नोटिस करो, फोर्स और टाइम कैसे हैं? टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, दर्द कम होता है सोफे पे। टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, दर्द ज्यादा होता है। अब देखते हैं चेंज इन मोमेंटम को। चेंज इन मोमेंटम कम तो फोर्स भी कम, डैमेज नहीं हुआ। अरे हाँ के ना? नजदीक से गिराया, सिर्फ चेंज 100 का लाना था। हाँ के ना? चेंज इन मोमेंटम कम करवाना है तो फोर्स भी कम लग रहा है, कुछ डैमेज नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा पुर्जे पुर्जे से हिल गया ऐसे, सुहाने की तरह। अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? ऊपर से फेंका, बहुत ऊपर से। मोमेंटम में चेंज कितना लाना है? 1000 का। मोमेंटम में चेंज कम लाना है तो डैमेज भी कम आ रहा है। मोमेंटम में चेंज ज्यादा लाना है, पूरा बिखर गया, डैमेज भी ज्यादा आया। तो देखो, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम क्या जुड़े हुए हैं? जितना ज्यादा चेंज करवाना है उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ क्या ना? और जितना कम चेंज करवाना है मोमेंटम को, उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा। दोनों साथ में बढ़ रहे हैं और साथ में घट रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके एग्जाम में नंबर और पापा की शाबाशी। जितने ज्यादा नंबर उतनी ज्यादा शाबाशी, जितने कम नंबर उतनी कम शाबाशी। तो फोर्स और चेंज इन मोमेंटम नंबर और पापा की शाबाशी की तरह है, मम्मी की शाबाशी। साथ में बढ़ते, साथ में घटते। और फोर्स और टाइम वो नंबर और छितर उसकी तरह है। नंबर ज्यादा, छितर कम। नंबर कम, छितर ज्यादा। थप्पड़े, डांट। अरे यस और नो? समझ रहे हो? वो उसकी तरह है। समझ गए? ओके। तो फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे है कि नहीं है? समझ गए? फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स और चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ में बढ़ते हैं, साथ में घटते हैं। जो चीज साथ में बढ़ती है ना और साथ में घटती से बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात समझ में आई सबको? अरे हाँ के ना? सबको क्लियर बेटा? कोई यहाँ से डाउट है किसी को? क्योंकि अब मैं मेन पॉइंट पे जाने वाला हूँ। कोई भी डाउट है पूछो। रुद्रा, अक्षर को समझ में आ गया? कीमा? सर चेंज इन मोमेंटम मतलब वो है ना कि उसकी फाइनल जो उसका मोमेंटम होगा उस और इनिशियल मोमेंटम हाँ, चेंज। तो फाइनल तो जीरो होने वाला है, वो रुक जाएगा गिरने के बाद। तो फाइनल जीरो ही है। और जस्ट टकराने से पहले कितना था? 100। तो चेंज कितना लाना है? 100 का चेंज लाना है। और यहाँ पे चेंज कितना लाना है?
1000 का, है ना, मतलब वही इसको मैंने नजदीक छोड़ा तो 100 का चेंज लाना था, अब यहाँ से फेंक रहा हूँ चेंज लाना 1000 का। देख जब यहाँ से फेंका तो डैमेज ज्यादा हुआ ना, वो बिखर जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, जितना ज्यादा चेंज लाओगे उतना ज्यादा डैमेज होगा, जितना कम चेंज लाओगे उतना कम डैमेज होगा। सर मतलब बीच का जो जितना डिस्टेंस कम डिस्टेंस मोमेंटम को देखो, वो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी जरूरी नहीं कि हर बार वेलोसिटी हाइट से ही आए। मैं और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। मैं एक बॉल है, ठीक है। सो आप लोग क्रिकेट कौन खेल, कैच कैच पकड़ा हुआ है। अरे आप शायद तब आप समझ इसको नहीं समझ पाओ शायद, क्योंकि आप इतना खेलते नहीं हो। जब हम कैच करते क्रिकेट स्लिप में, जब हम खड़े रहते क्रिकेट में स्लिप स्लिप में, ठीक है ना। सो बॉल है ना, जो होता है बॉल, लेदर बॉल, वो लिटरली उसकी स्पीड होती है 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास, चट करके बॉल आती है। रिएक्शन टाइम बहुत स्लो होता है, मतलब क्रिकेट ऐसा होता है, बॉल आती है छट बस, रिएक्शन टाइम इज बहुत जल्दी बॉल को रोकना पड़ता है। आप समझ रहे हो, बॉल को बहुत जल्दी रोकना पड़ता है। तो मान लो कि बॉल जब हाथ के जस्ट चिपकने वाली ही थी, तो उसका कुछ मोमेंटम होगा, उसका उसका मास और उसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई किया मोमेंटम, मान लो कि उसका आया 500। कितना आया, 500। सही है। अब मैं पकड़ूंगा तो बॉल रुक जाएगी, तो मोमेंटम कितना हुआ, 0। तो फाइनल 0, इनिशियल 500, चेंज कितना आया, 500 का। अब ये चेंज मैंने कैसे लाया, एकदम तुरंत लाया ना, छट करके पकड़ दिया बॉल को। हाथ सच में ये झंझनाते हैं, ठीक है। वही जब कैच ऊपर से आ रहा होता है, तब आराम से हम तब फील्डर कैच यूं पकड़ता है, यूं पकड़ेगा वो। देखो अगर आपने यूं पकड़ लिया भाई हाथ रखा तो थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, तो क्या करते हैं बॉल फील्डर, यूं पकड़ते हैं, थोड़ा पकड़ तो यहाँ लेते हैं पर रोकते यहाँ लाके। सो व्हाट दे डिड, अगेन लुक एट दिस, उन्होंने मोमेंटम को 0 ही किया पर अब टाइम लिया। टाइम जितना ज्यादा दर्द उतना कम, फोर्स। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना। तो ऐसा मत समझ हर बार कि जो डिस्टेंस हर बार जितना ऊपर होगा, हाँ ग्रेविटी के केस में जितना नीचे होगा उतना कम वेलोसिटी होगा, और जितना ऊपर होगा ज्यादा वेलोसिटी होगा, है ना। ये एक्सटेंड वी कैन डू इन द स्पेस आल्सो, वी कैन डू इन द स्पेस आल्सो लाइक दैट। ये स्पेस में खड़े, सामने एक दीवार है, मैंने इसी को लिया और ऐसे फेंका, ऐसे वीरू से ऐसे, तो धीरे टकराया, ऐसे ऐसे फेंका एक बार। क्या करना है स्पेस में, यही घर पे कर लेते हैं। ग्लास को ऐसे ऐसे ही छोड़ते हैं छट करके, कुछ नहीं होगा, फिट पट को। तो ऑब्वियसली आप पटक रहे हो फ्लोर पे, तो टाइम तो सेम ही लेने वाला है। सही बात है। अब आपने क्या कर दिया, स्पीड बढ़ा दिया, मोमेंटम बढ़ा दिया। वो तो बोलो जितना चेंज मोमेंटम में ज्यादा लाना है आपको। अब आपको करना, जब वो जा रहा है स्पीड से, तो उसको चेंज कितना लाना है, 1000 का। किसको, फ्लोर को, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और जो ज्यादा ताकत लगाएगा किसमें, ग्लास पे, ग्लास बिखर जाएगा। तो ताकत तो फ्लोर ये लगाने वाला, फ्लोर। बात समझ में आ रही है, यस और नो, क्लियर है, ये समझ में आया कंसेप्ट। अब सुनो, तो फोर्स और चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फिजिक्स में या मैथ्स में, मैथ इज फिजिक्स ओनली, दोनों एक ही चीज है। तो अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो आएगी डिनोमिनेटर में, और कोई चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में। बस फोर्स का फॉर्मूला आ गया हमारा। अब हम, और यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब नोट्स ओपन करो और आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिखेगा। मुझे एक नोट्स दे दो, शेयर करो आपस में यहाँ पे नोट्स। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, पूरा ध्यान से देखना। देखो हमने ऑलरेडी सेकंड लॉ समझ लिया है, समझो। फोर्स का फॉर्मूले में न्यूमरेटर में कौन आएगा, चेंज इन मोमेंटम। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, क्योंकि फोर्स और चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डिवाइड में कौन आएगा, टाइम। क्या आएगा, टाइम टेकन। और मेरी बात सुनो, जब भी हम टाइम से डिवाइड करेंगे फिजिक्स में, तो हमेशा वर्ड यूज करेंगे रेट। क्या यूज करेंगे, वर्ड रेट। पैसे नहीं, आप समझ लो कि रेट इन चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करना। जब भी रेट बढ़ाया ना, मतलब डिवाइड बाय टाइम।
समझे? ऐसा नहीं बोलेंगे कि द फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? द फोर्स इज इक्वल टू रेट इन चेंज इन मोमेंटम। ये रेट का मतलब ही क्या है? डिवाइड बाय टाइम। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? ठीक है, तो एक सेकेंड, फॉर्मूला डिराइव पहले से कर लिया था। अच्छा, ये जो मैंने सारे एग्जांपल दिए, क्या आपको महसूस वैसा होना चाहिए? महसूस हुए ना? बस यही महसूस न्यूटन ने किया और उसने फॉर्मूला लिख दिया। और जबकि कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है क्या? नहीं है? अरे यस और नो, जस्ट लाइक दिस, कि अगर मैं ये जो मार्कर है, ठीक है, ये अगर मैं हॉले से फेंकूं ऐसे, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, जस्ट हॉले से, ठीक है, जैना के फेंकता हूँ, ठीक है, जैना सीधे बैठना, कोई पकड़ना पकड़ना नहीं, ऐसे बैठना सीधा, ठीक है, हॉले से फेंक रहा हूँ, हाथ पर कोई हिलाना नहीं, कुछ नहीं हुआ, हल्का फुल्का सा डैमेज हुआ हो जैना को। अब मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, अब क्या दर्द ज्यादा होगा ना इसको? क्यों? मास सेम, फर्क किसका? वेलोसिटी का। पहले बार धीरे गया था तो मास 10 था, वेलोसिटी 10, तो मोमेंटम कितना? 100, और इसको रोकना है, इसको तो चेंज लाना, जीरो करना है, तो 100 से जीरो चेंज लाना है 100 का। सेकंड केस में मास 10 पर वेलोसिटी 100, तो मोमेंटम कितना हो गया? 1000, इसको रोकना है तो जीरो करना है, तो 1000 से जीरो चेंज लाना है 1000 का। अब चेंज ज्यादा लाना है, दर्द ज्यादा होगा ना इसको, क्योंकि इसके बॉडी के सेल्स को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। मुझे बात बताओ, सिंपल चीज होता है, सामने से ट्रक आ रहा है, ट्रक छोड़ो यार, पीछे जाएंगे भाई, कीमा आ रही है अपने स्पेस क्राफ्ट पे साइकिल पे, अरे समझ रहे हो? अरे सच में ऐसा होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे तो देखना कीमा नहीं ऐसे आती है, ऐसे आती है। हाँ तो सुनो अभी, तो अब मान लो कीमा बिल्कुल एकदम मरी मरी से आ रही है, धीरे धीरे, तो आपको उसको रोकना है, तो रोक लो कैसे? धीरे से। अब वही कीमा आएगी, उसको और फिर रोकना है आपको। किस केस में आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा? फास्ट केस में। क्यों? वही तो मास है। वेलोसिटी मतलब मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, सिर्फ वेलोसिटी नहीं काम नहीं करता है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं, मास भी डिपेंड काम करेगा। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मास भी जरूरी है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, वेलोसिटी भी देखो, आपको मास और वेलोसिटी दोनों को देखना पड़ेगा। फोर्स लगाते समय टाइम को तो देखना ही है, मोमेंटम को देखना है। क्या यहाँ ऊपर ऐसा लिखा है चेंज इन वेलोसिटी? क्या ऊपर ऐसा लिखा है चेंज इन मास? नहीं, चेंज इन मोमेंटम लिखा है, क्योंकि मोमेंटम में दोनों आते हैं, मास और वेलोसिटी। मैं एग्जांपल दूं, इस केस में तो मास सेम था, वेलोसिटी अलग अलग थी, तो फोर्स ज्यादा लगाया। अब एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें मास अलग अलग होगा, वेलोसिटी सेम होगी। एग्जांपल के लिए सामने से इमेजिन करो, ठीक है, ओके, सो मैं इस बार इसको थ्रो कर रहा हूँ रुद्रा के ऊपर। रुद्रा धीरे रखो, धीरे फास्ट में, ठीक है, कैच करना तुझे, ठीक है, रुद्रा कैच करेगी इसको, ठीक है रुद्रा, जस्ट नॉर्मल स्पीड से, ठीक है, कुछ कुछ हुआ रुद्रा को? नहीं, इसने क्या किया? मोमेंटम जीरो करते हैं इसका, कोई दिक्कत। अब उतने ही स्पीड से एक ट्रक आ रहा है और उधर सामने खड़ी है, उतने ही स्पीड से ये चौक होल्डर भी गया उसके पास, स्पीड सेम। क्या होगा रुद्र का ट्रक के केस में? एक नया पापड़ का ब्रांड है, एक है लिज्जत पापड़, रुद्र रुद्र पापड़, सालों साल बेमिसाल। स्लोगन बन गया। सर ट्रक के आगे खड़ी औरतें चौकते, ऐसा नहीं सुहानी, इमेजिन करके एक बार मैंने चौक को फेंका 10 की स्पीड से, ये जो फेंके ऑलमोस्ट 10 की स्पीड होगी, ये चौक उस पर गिरा, कुछ डैमेज हुआ उसको? भी नहीं हुआ ना, तो खुद देखा। अब उसी स्पीड से अगर ट्रक इसके ऊपर चढ़ जाए तो क्या होगा? क्यों? एक मिनट सुनो, अब बेटा माइंड लगाओ, दोनों केस में वेलोसिटी तो सेम है, तो इस बार डैमेज ज्यादा क्यों हुआ? मास। तो डैमेज कितना है, फोर्स कितना है, ये सिर्फ स्पीड पे नहीं, मास पे भी डिपेंड करता है। और स्पीड और मास, वेलोसिटी और मास किसमें आता है? मोमेंटम में, इसलिए फोर्स का मतलब मोमेंटम आता है। अब ये देखो, ये जो गूढ़ रहस्य है भगवान के द्वारा बनाया गया, बस ये किसने पकड़ लिया? और ये कॉमन सेंस की बात ही है ना, बस उसने। अच्छा, हाउ वी रिएक्ट, ऐसा होता हो सीधी ट्रक है सर, वो ट्रक है सर, ट्रक तो होगा ही ना सर,
यकीन मानो अगर मैं ट्रक के साइज का कोई और चीज लेकर जिसका मास इस चौक होल्डर के बराबर हो, उसको कुछ नहीं होने वाला। इट्स नॉट साइज, इट्स मास। सो ट्रक इतना बड़ा है इसलिए लग रहा है, नहीं जी, वो ट्रक का अगर मास इस चौक होल्डर जितना ही हो, रुद्रा को कुछ नहीं होगा। सर तो दो इट नॉट डिपेंड अपॉन साइज, इट डिपेंड अपॉन मास। अंदर माल मसाला कितना भरा है, मसाला। सर तो एक मिनट, एक मिनट, हाँ बोलो बेटा। सर अगर दो ट्रक है, दोनों ऐसे सामने आ रहे हैं, दोनों में 20-20 किलो वजन है, तो सर दोनों ट्रक का क्या देंगे? हाँ अब डिपेंड, वन सेकेंड, सर डिपेंड, सब कुछ सेम। डिपेंड, सब कुछ सेम है तो दोनों में इक्वल डैमेज आएगा, क्योंकि दोनों इतने फोर्स लगाएंगे और दोनों को मोमेंटम जीरो करना है, दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा टकराने से पहले, तो दोनों को सेम सेम चेंज लाना है। तो ये ट्रक को रोकने के लिए ये फोर्स लगाएगा और इसको रोकने के लिए फोर्स लगाएगा, फोर्स भी बराबर होगा तो डैमेज भी बराबर होगा। यस बिल्कुल ठीक है। अभी फिलहाल के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल, ये जो मैंने एग्जाम्पल ये समझ में आया कि नहीं आया, और समझ फॉर्मूला सा क्यों बना, यही सेकंड लॉ है। पता है क्या है, देखो क्या लिखा हुआ। अच्छा टाइम से डिवाइड मतलब अब हम क्या, एक मिनट, डिवाइड बाय टाइम के लिए वर्ड यूज करने वाले हैं रेट। आ गया फॉर्मूला सर, ये लो सर, ये क्या न्यूटन, क्या हम भी बता देते, सुहानी बता देती। न्यूटन को पैदा किसने किया? उसके मामा। मामा ने नहीं, हाँ, मामा मामा ही सुनाई दिया। मामा बोला। मुझे भी मामा सुनाई दिया। ओके, तो अब सेकंड लॉ क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, किसको, मोमेंटम के चेंज को, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। देखा, फोर्स अप्लाइड, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। एक बहुत मस्त लाइन लेके आके देखो, अगर आपको साइंस को अच्छे से समझना है, कंसेप्ट समझना है, हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि देखो आगे लिखा हुआ है, एंड दैट चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। इसको समझते हैं, कॉमन सेंस। फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं पॉजिटिव है, ठीक है। फोर्स अगर इधर हुआ तो ए माइनस हो जाएगा, फोर्स अगर इधर हुआ तो ए प्लस हो जाएगा। ए डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो किधर भी ले सकता है, ठीक है, समझना। ओके, सो अगर समझना, जस्ट थिंक, एक चीज उधर से आ रही है और मैं फोर्स उधर लगाऊंगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, मोमेंटम घटेगा, अरे हाँ के ना। तो सुनो, ध्यान सुनना, स्टार्टिंग वाला देखो, चीज इधर आ रही थी तो उसकी जो वेलोसिटी वो इधर ही है, हम जानते हैं कि जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही क्या होता है, फोर्स होता है। अरे हाँ के ना, जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही मोमेंटम होता है, सॉरी, उधर ही क्या होता है, मोमेंटम। अरे हाँ के ना, पी की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन सेम होती है, करेक्ट है। तो इधर वेलोसिटी है तो मोमेंटम इधर ही है, मोमेंटम इधर। अब मैं मोमेंटम क्या करूंगा, ठीक है, जब मैं मोमेंटम बोलूंगा समझ जाओगे वो इधर आ रहा है, मैं बोलूँ मोमेंटम इधर मतलब वो इधर जा रहा है, ठीक है। अब मोमेंटम इधर है, मैं धक्का इधर लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली स्पीड वो रुकेगा। अरे हाँ के ना, मोमेंटम के अगर अपोजिट फोर्स है तो चीज धीमे पड़ेगी, मोमेंटम कम होगा, हाँ के ना, स्पीड कम होगी ना। अरे हाँ के ना, समझे, करेक्ट है, ठीक है। चीज इधर जा रही है मतलब मोमेंटम इधर है और मैं धक्का भी उधर ही लगा रहा हूं, तो जिधर जा रहा है उधर ही धक्का लगा, स्पीड बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा ना, स्पीड बढ़ेगी ना। अरे हाँ के ना, क्लियर है। तो अगर फोर्स मोमेंटम के ही डायरेक्शन में है तो मोमेंटम बढ़ेगा, और अगर फोर्स मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में है तो मोमेंटम घटेगा। यस और नो, सीधी सी बात, कॉमन सेंस ही तो। अरे हाँ के ना, हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना, ठीक है। अब मैं ऊपर से गिरा, झड़, मैं रुक गया, मेरा मोमेंटम कम हुआ ना,
तो मुझ पे फोर्स कहाँ लगा होगा, इस ऊपर के नीचे, ऊपर ना, मैं गिरा नीचे, तो इसने फोर्स कहाँ लगाया होगा मुझ पे, ऊपर, इसलिए मैं रुक गया। तो जो इसने फोर्स नीचे लगाया होता तो मैं धर्र अंदर जा सीधा, सिक्स से फिफ्थ से फोर्थ, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड से फर्स्ट से ग्राउंड, ग्राउंड से बेसमेंट, बेसमेंट से अंडरग्राउंड से सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से सीधा ऑपोजिट पोल से बाहर, स्पेस, कीमा की तरह। जुपिटर की तरह। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जुपिटर में बात समझ आ गई? तो ऐसा कैसे हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इफ वी क्रिएट द राइट कंडीशन एवरीथिंग इज पॉसिबल। ना कैसे करेंगे वो मुझे नहीं मालूम, बट मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल। ये हो सकता है, आपको सिर्फ राइट कंडीशन करनी। आज से 200 साल पहले किसने सोचा था कि मून पे भी इसे लैंड करेगी? उनके लिए भी इम्पॉसिबल था, पर नाउ वी हैव द राइट टेक्नोलॉजी। अगेन, ये अर्थ के नेचर के लॉ के बाहर नहीं है। हर वो चीज इम्पॉसिबल है जो नेचर के लॉ के अगेंस्ट है। जैसे नेचर का लॉ है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही आता है, उससे यहाँ ज्यादा आता है ना कम आता है। अब अगर आप ये जबरदस्त जिद करोगे, नो 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 नो, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी 2 साल तक, जब अगर ट्रायंगल एंगल का सम 180 नहीं, 190 नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, मर जाओ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता नेचर को तुम्हारे भूखे मरने से। इसके लॉ में, क्योंकि हम खुद नेचर, वी वी आर सेल्फ आर नेचर, हम खुद ही नेचर है। कहाँ से आए हो आप? जस्ट इमेजिन, एक सिंगल सेल थे आप, और आज बागड़ बिल्ली की तरह बैठे हुए यहाँ पे, मैं बिल्ला खुद। जस्ट थिंक, इफ यू थिंक अबाउट द क्रिएशन ऑल्सो, जस्ट थिंक अबाउट दिस थॉट। 2 सेल मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, फिर वो सिंगल सेल, साइज 1 मिलीमीटर, और ठीक है, उससे पहले जस्ट थिंक अबाउट दैट। सो अगेन, अगर अपन उसको भी देखें तो हम खुद क्रिएशन, इस नेचर के ही क्रिएशन है। तुम अब उसको उल्टे वे में ले रहे हो, है ना? दूसरी बात पे हंस रहा है। पर अगर इसको आप थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे में लो, तो जैसे आप सोचो तो, है ना यार, मतलब अच्छा, आपको पंखे की आवाज आ रही है? हाँ। आप मुझे हाँ बोला आवाज आई? एक मिनट, जस्ट थिंक अबाउट दैट साउंड। ऐसा क्या लिखा है कि ये जब बकेगी तो ऐसी आवाज आएगी? सब कितना यूनिक वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है, चलो। तो फोर्स क्या था बेटा? अब मुझे बताओ, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी, फिर पढ़ा था, और टाइम क्या होता है? टी। ना व्हाट इज डेल्टा पी? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, ये है एफ फॉर फोर्स। ठीक है, एफ फॉर फोर्स। अब व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी वी। व्हाट इज पी इनिशियल? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? डिवाइड बाय टाइम। इट इज ऑल मैथमेटिक्स। एम कॉमन, देखो एम कॉमन आ रहा है, दोनों जगह मल्टीप्लाई, एम कॉमन। हम क्या कर रहे हैं? इसको फैक्टराइज करते हैं, v माइनस यू डिवाइड बाय t। चैप्टर नंबर 8 मोशन में v माइनस यू बाय t, a एक्सेलरेशन। यही तो होता है एक्सेलरेशन, तो सर ma होता है। ma, दैट्स इट। फोर्स के आज हमने कितने फॉर्मूला पढ़े? एक फॉर्मूला ये, समटाइम्स वी विल यूज दिस फॉर्मूला, समटाइम्स वी विल यूज दिस फॉर्मूला, कभी कभी इसको a भी लिख देंगे। 2 फॉर्मूले फोर्स के, एक ये F इज इक्वल टू एम ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी, या फिर F इज इक्वल टू एम। अब हम अगर आपको फोर्स निकालना है, आपको सिर्फ क्या 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 चाहिए? लिसन, आपको सिर्फ क्या चाहिए? उसका मास, जो कि वी कैन मेजर इजीली, और उसका एक्सेलरेशन, वो भी हम मेजर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मशीन। अब आप किसी भी चीज पे लगने वाला फोर्स आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। आपको सिर्फ मास चाहिए और उसका एक्सेलरेशन चाहिए, भले ही वो फोर्स कोई भी लगा रहा हो, वो फोर्स मैं लगा रहा हूं, ग्रेविटी लगा रही हो, कोई भी। और जब फोर्स लगाती है ना ग्रेविटी, तब ये ए फिक्स होता है 10, 9.8 बेसिकली। ग्रेविटी के केस में यही फॉर्मूला बन जाएगा 9.8 इंटू एम। तो अगर मैं आपके मास को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ग्रेविटी का कितना फोर्स आप पे लग रहा है वो आ जाएगा, इंटू एम आपका मास। तो
अभी आपको क्या मेजर करना है कि इस पे कितनी ग्रेविटी लग रही है, इस पे कितनी लग रही है, इस पे कितनी लग रही है, जस्ट इसके मास को 9 से मल्टीप्लाई करो, दिस योर आंसर। न्यूटन फोर्स है भाई, न्यूटन मामा जी। तो तू यार पक्का 2 लगा गया ये बेटा, मुझे लग रहा है तू लिख के ले ले, जब तू जाएगी ना ऊपर न्यूटन का पापा खड़ा होगा वहां पे। क्या बोली थी तू? सर आपने बोला, मैं तो ओके बेटा फादर मदर बोल दिया कर, तो माँ बाप में मामा इसमें दिया था। मैंने माँ बाप से देखा 3 लोगों ने सुना, 1 2 3 4 5 6 डेमोक्रेसी बेटा, इसमें भी देख रहे लोकसभा इलेक्शन, पार्टियां चेंज कर रहे हैं, वो सब। डबल ढोल के हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट अब ये बात समझ आ गई आपको बेटा। अभी आपको 2 फॉर्मूले ध्यान रखना फोर्स के, एक ये और एक ये, इन दोनों पे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स। अब बात होगी क्लियर, यस और नो? ओके, सो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। इसका यूनिट अगेन क्या होगा? न्यूटन ही होगा, ठीक है। इसका क्या होता है ऐसा यूनिट? डायन नहीं, डायन, DYNE, डायन। फोर्स का, अरे मैं समझाया था फर्स्ट लेक्चर में यार, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और उसके बहुत सारे यूनिट और है, डायन, DYN। इसमें लिखा नहीं है, चिंता मत करो, सब देख रहा हो। बोला ही नहीं था हमने, जब मुंह खोला ही नहीं, जब मुंह खोला। कोई बात नहीं। अब देखो पहला ये देखो, ये हम देखो जब हम ये कर रहे होते हैं हम सोचते हैं क्या न्यूटन बोल के गया है इसलिए ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ये हम नॉर्मली करते हैं। हमको मालूम है कि अगर हाई जंप मारना है तो नीचे गद्दा रखना पड़ेगा सॉफ्ट, ठीक है। लॉन्ग जंप भी मारना तो आपको मिट्टी खोदनी पड़ेगी, उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, यस और नो? क्योंकि जब जो चीज सॉफ्ट होती है वो टाइम ज्यादा लेती है, और टाइम ज्यादा फोर्स कम, दर्द कम होगा। ऐसा नहीं होता? अब दिख रहा है? अच्छा ये जो कैच कर रहा है ये हाथ पीछे पे ला रहा है, अगेन टाइम को बढ़ा रहा है, तो फोर्स कम। ये हाई जंप मार रहा है, सामने गद्दा होगा, टाइम ज्यादा फोर्स कम। और ये कराटे वाला देखो, यहाँ पे इसको टाइम कम करना है ताकि फोर्स क्या बढ़ हो जाए ज्यादा। तो इसलिए पता है, जब कराटे वाले को वो तोड़ते हैं, आपने वो देखा होगा, वो ईंट तोड़ लेते हैं, पत्थर तोड़ लेते हैं। हाउ डे डू इट? सर वो ये वाला बोल होता है नहीं, ये क्या है ये पार्ट? आई डोंट नो। कुछ ऐसे कर, हाँ कुछ ऐसा। ऐसे अरे वो तो बेटा, वो तो 1 इंच पंच होता है, अगेन वो भी उसमें भी सेम प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल है, अगेन सेम प्रिंसिपल। ओके सर सुनना, अभी मैं अगर आपने देखा हो कराटे वाला, देखो आप कभी उनसे पूछना भले, या फिर कभी आपने भी किया हो तो, आई डोंट नो। सो व्हाट दे ट्राई टू डू इज, ओके, वो 2 चीज करते हैं, ओके। वो हाँ मुझे मुझे आता तो नहीं, मुझे आई नो द प्रिंसिपल, ठीक है। मैं करके दिखाऊंगा नहीं यार भाई कि सर तो जादू करते हैं यहाँ पे। सो देखो तोड़ के नहीं, मैं स्कूल में देखो, सो व्हाट दे डू इज, देखो उनके बॉडी का मास तो उतना ही है। एक मिनट देखो, अब एक काम करते हैं। अब देखो हमको मालूम पड़ेगा ये काम कैसे करता है, अब हम इसको यूज करेंगे अपने फायदे के लिए। समझो, मुझे फोर्स को बढ़ाना है, तो ये क्या करना है, मोमेंटम को तो बढ़ा दो और टाइम को घटा दो। मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, देखो आप जरा समझना चीज को, ठीक है। अगर हम इन दोनों से खेलना सीख जाएं, यकीन मानो अगर मैं मेरे हाथ से जो फेंकूं बंदूक की गोली हाथ से यूं, उससे तो मर जाऊं। मुझे मुझे सिर्फ करना क्या है पता है, टाइम से खेलना। अब समझो, समझना, इमेजिन करो कि मैंने जो मेरे हाथ से, ध्यान सुनना,
मैंने जो मेरे हाथ से गोली फेंकी, ठीक है, उसका मोमेंटम मान लो कि 10 है। कितना है? 10। पर आपकी बॉडी फोर्स कितना लगाएगी ये डिपेंड किस पे करेगा? टाइम पे। क्या आपकी बॉडी सोचते टाइम में रोक रही है गोली को? हाँ के ना? इमेजिन कि मैं आपकी बॉडी को ऐसा बना दूं कि वो टाइम ले रही है 1 सेकेंड, तो टाइम आंसर कितना आया? 10। तो 10 न्यूटन फोर्स लगा। अगर मैं आपकी बॉडी को ऐसा बना दूं कि वो टाइम 1 सेकेंड नहीं ले, 0.0001 सेकेंड ले, तो नीचे 4 जीरो, तो 4 जीरो ऊपर जाएंगे। अरे हाँ के ना? यस और नो? 4 जीरो ऊपर जाएंगे ना इसके। पॉइंट नीचे जीरो का आएगा ऊपर, तो एक तो ऑलरेडी है, 4 और आ जाएंगे, डिवाइड बाय 1। कितना लगाया फोर्स आपने? 1,00,000 न्यूटन। वही गोली है। कोई भी चीज कितना डैमेज करेगी ये डिपेंड करता है कि वो किस पे गिर रही है। अगर वो उस चीज पे गिर रही है जो उसको रोकने में केवल 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो डैमेज कम होगा। अगर वो उस चीज पे गिर रही है जो उसको रोकने में केवल इतना टाइम ले रहा है, उस पर डैमेज ज्यादा होगा। उसको 1,00,000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। और प्रूफ आपके सामने है। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? यस और देखो, हमको फॉर्मूला मालूम है, अब हम उसके साथ खेल सकते हैं, और साइंटिस्ट लोग यही करते हैं। वो दे फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, उस कंसेप्ट समझ के उसका फॉर्मूला निकालते हैं और फिर फॉर्मूले से खेलते हैं, और फिर ये सब बनता है। ये टीवी फ्रिज ये सब इसलिए बनता है। वो करते कुछ, दे जस्ट प्ले विद द फॉर्मूला अपने कुछ नया खोजने के लिए। देखो सेम सेम है। मोमेंटम 10 के जा रहा है, बस मैं खेला टाइम के साथ में। मैं और खेलूं फिर और खेलता हूं। अगेन मैं उसको उस पर फेंक रहा हूं जिस जो उसको इतने टाइम में रोक रहा है। अब कितने जीरो आएंगे ऊपर? 1 2 3 4 5 6 और 7। एक तो ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5 6 7। 10 करोड़ न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा उसको। तो डैमेज कितना होगा? तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि बस आपको खेलना आना चाहिए। अभी तो ये जो कराटे पे तो वैसे ही करता है। व्हाट दे डू इज, वो पूरा पीछे से आते हैं। सो व्हाट दे ट्राई टू डू इज, पीछे से आएंगे मतलब, और जितना पीछे से, एक तो यहां से आएंगे यूं, तो मोमेंटम कम होगा। एक पीछे आएंगे मोमेंटम, तो मोमेंटम बढ़ा दिया। पीछे से आएंगे तो थोड़ा टाइम मिलेगा इसको उड़ाने को। अरे यस और नो? अगर आपने को दिखा हुआ शॉर्ट पुट, तो वो पूरा पीछे से ऐसे आके, तो वो ऐसे करते क्या? ऐसे करते क्या? कैसे करते हो? पूरा पीछे से आके और फिर ये छोड़ते हैं। क्यों? रीजन वो जितना पीछे से आएंगे ऐसे, तो उनको उतना ज्यादा टाइम मिलेगा उसकी स्पीड बढ़ाने में, तो मोमेंटम ज्यादा होगा। क्लियर है? सेम भी यहाँ होता है। तो जो करंट होता है वो पूरा पीछे पीछे से आता है और टाइम लेता है पूरा, और फिर एकदम पूरी जितना होता है स्पीड से आएंगे पीछे। डिपेंड उनको क्या तोड़ना है। कोई चीज हल्की है तो वो उतने जोर से आएंगे, वो उनको मालूम है। मतलब कोई अच्छी खासी वस्तु है उसको तोड़ने में ज्यादा दम चाहिए, तो क्या करेंगे? पूरा पीछे से आएंगे और पूरे ताकत से जितना होती उतनी स्पीड से आएंगे। तो क्या किया? मोमेंटम बढ़ा दिया। हाँ के ना? प्लस वो एक बात का और ध्यान ध्यान रखते हैं, पता किस चीज का? नीचे आते हैं और जब उस पर हिट करने वाले होंगे तो वो कोशिश ये करेंगे कि उनका हाथ तुरंत रुक जाए, टकराते ही रुक जाए, तो टाइम एकदम कम कर देंगे। मोमेंटम में चेंज लाया, मोमेंटम भी बहुत ज्यादा कर दिया उन्होंने। ठीक है, सो आप समझ रहे हो? मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम क्या कर दिया है ना? तो ये लेके आए हाथ को, मोमेंटम बढ़ाया, टाइम कम किया, मोमेंटम बढ़ाया, फोर्स बढ़ा, टाइम घटाया, फोर्स बढ़ा। देख रहे हो? दो दो लोग फोर्स बढ़ा। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ मैंने दोनों केस में क्या किया था? मोमेंटम को 10 रखा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ मैं मोमेंटम को बढ़ा देता हूँ, और अच्छा यहाँ समझना, मोमेंटम कितना? 10, टाइम कितना? 1, आंसर कितना आया? 10 न्यूटन। एक काम करता हूँ, मोमेंटम को बढ़ाता हूँ और टाइम को घटाता हूँ। अब फोर्स देखते हैं।
फोर्स और बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तीन जीरो पहले से ऊपर है, और जीरो ऊपर लेके आ जाओ। यस और नो? मोमेंटम 10 था, टाइम 1 था, आंसर क्या आना था? अब मैंने मोमेंटम बढ़ा दिया और टाइम को और कम कर दिया, तो फोर्स देखो 1 2 3 6 6 जीरो ला लो ऊपर। फोर्स देखो कितना इससे ज्यादा हो रहा है, आप समझ रहे हो? तो कहने का अर्थ क्या है कि फोर्स कितना एक्ट करेगा वो डिपेंड किस पे करता है? दोनों पे। अगर आप दोनों से खेलना जानते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो अपना ये होते हैं, आपने अगर वो सुना होगा, ब्रूस ली का सुना हो, तो वो 1 इंच पंच मारता है, वो सिर्फ यूं करता था, यूं, मतलब एक इंसान से वो इतना दूर रहेगा और सिर्फ ऐसे वो इंसान उछल के नीचे गिरेगा। रीजन भी वो क्या करते हैं, वो तुरंत अपने हाथ को रोक देंगे, तुरंत, मतलब बहुत कम टाइम में अपने मोमेंटम पूर, एक तो नजदीक है वो, तो जितना हो अगे इसको मैंने बहुत, इट टेक लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? बहुत आपको मसल स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि आपको थोड़े से ही समय में बहुत स्पीड से मुक्का मारना है, ओके? तो इट टेक लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अगर इतनी प्रैक्टिस कर लो तो क्या होता है, वो उनकी स्पीड बहुत, वो इतनी ट्रेनिंग कर लेते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हाथ की उनके, ठीक है? और वो तुरंत तो मोमेंटम बढ़ा देंगे प्लस टाइम को घटा देंगे, लाइक दैट। सो एंड मैं भी नहीं है भाई, हाँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। हाँ, ऐसे वीडियो देखना पड़ेगा यूट्यूब पे, वो आपको लगेगा कि वो नाटक कर रहा है, नाटक नहीं कर रहा है, वो इंसान सच में उछल के पीछे गिरता है। वो दे डू विद द फिंगर होता है, उंगलियों से उनमें, है ना, चट के वो जो करते हुए यार। सो यार इट वर्क्स, प्रिंसिपल यही है पीछे, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, तो आज अपन इतना यही रोकेंगे। ये था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक आध अब एक लास्ट बाकी है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर अब इसके न्यूमेरिकल्स है, मुझे मेरा बुक देना बेटा, कितने हैं वो देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5, हाँ बेटा ठीक है, 5 ही है। एक आज कर लेते हैं, 4 बाद में, और फिर थर्ड लॉ मोशन पड़ेगा, वो छोटा सा ही पार्ट है, सो खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? ये बेटा सुनो, ये पार्ट कट गया आपके, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कट गया है, पर ये मस्त था यार, इसमें तो मस्त होता था, बंदूक फायर करते थे, एक बार स्केट पड़ा है, फिर भाग के उसको कूदे। अच्छा, ये कुछ ये बस क्वेश्चन, दो हॉकी प्लेयर, ठीक है? एग्जाम्पल 9.1, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक ही है। बस इतना ही है, थर्ड लॉ मोशन तक ही है। हम देखा एक तो बच्चे कर रहे हैं ये टेबल नहीं हो तो अरे मैं तो यार कौन सा पेज नंबर है? फर्स्ट। बुक लेके आयो बाकी साइंस की? सर मेरे पास एक्स्ट्रा है। नहीं चलेगा, देखिए कोई पहला तो सिंपल ही है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये पेपर में अब देखो बच्चे, फोर्स के कितने फॉर्मूले हमारे पास में? F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, या फिर कौन सा फॉर्मूला है, एम इंटू ए। जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चूज करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या है वो देखना। एग्जाम्पल पुरानी बुक में 9.1, न्यू बुक में 8.1, ठीक है?
जिसके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, है ना, ये बुक थोड़ा बीच में रख, ये तू यहाँ इतने दे, वो यहाँ ला सके, वो चाह दे सके, यहाँ पे रख ये बुक बीच में, ना ये इधर देना। ये यहाँ रख तो तू यहाँ देख सके। तू थोड़ा यहाँ आ जा, पास में आ जा, एक सम के लिए, एक ही सम पढ़ रहा है, थोड़ा यू 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 इधर बैठ जा। हाँ, कौन सा एग्जाम्पल 9.1 पुरानी बुक है, तो ओल्ड में 8 न्यू में 8.1। अरे देखना तो इंडेक्स। अरे इधर बैठ जा। हाँ हाँ ठीक, दिख रहा है मैनेजेबल, मिल गया। ठीक है। रुद्रा यहाँ इत्थे देख, उत्थे दिख रहा है? उत्थे उत्थे, हाँ दिख रहा है? दिख रहा है? ऐसे रख, ऐसे। ठीक। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मैनेज समथिंग, ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, ऐसे देखो। अब कोई बोलेगा नहीं बीच में, ठीक है, प्लीज, जहां से सुनना है क्वेश्चन, ठीक है ना, ओके। अ कांस्टेंट फोर्स, नाउ व्हाट इज कांस्टेंट फोर्स? फिक्स है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, देखो उन्होंने बोल दिया है, फोर्स फिक्स कर दिया है इन्होंने, फोर्स चेंज नहीं होने वाला। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास, तो समझते हैं जो ऑब्जेक्ट का मास है एम कितना है 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, ओके। तो एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास 5 था, उस पर 2 सेकेंड तक हमने कुछ धक्का लगाया, इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7, समझ गए? तो स्टार्टिंग में 3 थी, एंडिंग में कितनी हो गई 7, ओके। तो बढ़िया, क्या ढूंढना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ओके। इनिशियल वेलोसिटी 3, फाइनल वेलोसिटी 7, अरे हाँ क्या ना। सो वी हैव m, वी हैव t, वी हैव u, वी हैव v, ये लगाएंगे फॉर्मूला, सब है, अरे हाँ क्या ना, ये तो दिया नहीं हुआ है, सही है। तो F इज इक्वल टू m, m कितना है 5, ब्रैकेट v कितना है 7, माइनस u कितना है 3, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है 2, F इज इक्वल टू 5, 4/2 कितना आ गया 2, 5 2 जा 10 न्यूटन, और पहले से बोला है फोर्स फिक्स है, तो वो 10 का 10 रहेगा, चेंज होने वाला नहीं, सिंपल इजी, इंफॉर्मेशन को जज किया और आंसर निकाल, ठीक है। अब देखो, अब वो आगे और बोल रहा है, देखो इसने 2 सीन दी कि देखो समझो कि पहले तो फोर्स कब तक लगाया, जब वही 2 सेकंड तक, पर मान लो कि फोर्स 2 सेकंड तक नहीं लगाया होता, 5 सेकंड तक लगाया होता, सो इस समझो भाई, देखो मान लो कि हाथ में पकड़ ले बेटा, हाँ ऐसे पकड़, अब सुनना, देखो मान लो इमेजिन करो कि चलो ऐसे अक्षरा इधर भाग रही है, अक्षरा इधर भाग रही है, देख अक्षरा इधर भाग रही है, और मैं भी आया, मैंने इसका हाथ पकड़ा और मैं 2 सेकंड इसको इधर भाग के लेके गया, तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी थोड़ी सी। अब इमेजिन करो कि मैं इसको 2 सेकंड तक नहीं 5 सेकंड से लेके भागा होता, तो इसकी स्पीड और बढ़ती, अरे हाँ के ना, यस और नो, सही बात है, करेक्ट, सही है। तो केस नंबर 2 क्या बोल रहा है कि मान लो कि इस केस में फोर्स कब तक लगा 2 सेकेंड तक, ठीक है। अगर यही फोर्स हमने कब लगाया था, जब कितना वेलोसिटी था 3, अगर यही फोर्स 2 की बजाय 5 सेकेंड के लिए लगा होता, तो बताओ अब कितनी वेलोसिटी होगी। हाँ तो सर कोई दिक्कत नहीं है ना, सुनो देखो सर ऑब्जेक्ट तो सेम है, तो मास कितना होने वाला है 5, इसने पहले से बोल दिया फोर्स तो फिक्स है, तो उधर ऑलरेडी निकाल दिया है 10, सर तो पता चल जाएगा क्योंकि सर 1 सेकेंड, 2 मिनट रुक जाओ, सब सुनो, जस्ट वेट एंड वॉच, ओके, थोड़ा वेट करो, कंट्रोल योर क्यूरियोसिटी। अब F कितना है 10, इसने ऑलरेडी बोला है फिक्स, देखो अब देखो हर क्वेश्चन में हर वर्ड का कितना एक मीनिंग होता है, वो कांस्टेंट वर्ड की वजह से मैं F को ले सकता हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर ये लगेगा फॉर्मूला, देखो
इसको रटना नहीं है। इस फॉर्मूले में 5 चीजें हैं, एफ एम वी यू और टी। 5 में से कोई 4 दी है, हम 5 में निकाल सकते हैं। तो पहले वाले केस में एम वी यू टी ये 4 दिए थे, हमने 5वां एफ निकाला। इस वाले केस में एफ एम यू और टी दिए, वी निकाला। इस फॉर्मूले से आप एम भी निकाल सकते हो, वी भी निकाल सकते हो, यू भी निकाल सकते हो, टी भी निकाल सकते हो और एफ भी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से 5 चीजें निकल सकती है। तो इस फॉर्मूले में 5 वेरिएबल, 5 वेरिएबल समझे, ए बी सी डी ई। हम तो मैथ्स में केवल कितने पढ़ते वेरिएबल, भी तो बनते ही पूछे ढंग से। फिजिक्स इज नथिंग बट मैथमेटिक्स। ये एफ एम सब वेरिएबल ही तो है, बस हमने यहाँ पे नाम दे दिए उनको, समझे, ठीक है। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एफ कितना है 10 इज इक्वल टू एम एम कितना है 5 ब्रैकेट वी नहीं मालूम, यू कितना है 3 डिवाइड बाय टाइम। टाइम अब टाइम कितना लिया 5 सेकेंड, ये कट गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए। माइनस क्या बनेगा प्लस 10 प्लस 3 13 मीटर पर सेकेंड। आंसर समझ गए, ऐसे ये हो, ठीक है। आज यही रोकेंगे, अब होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं।